भागवतम 6वें स्कंद के 16वें अध्याय से पाठ कर रहे हैं। और अभी महाराज चित्रकेतु भगवान का दर्शन कर चुके हैं और भगवान का दर्शन करने के बाद उनको सुंदर प्रार्थना अर्पित कर रहे हैं। श्लोक संख्या 41 से आगे। विषम्मतिर्न यत्र निर्नामत्वम् अहम् इति मम त्ववेति च यत् विषम धिया रचितो यः स हि अविशुद्ध क्षयिष्णुर् अधर्म बहुलः। मोनिका माता जी। भगवत धर्म को छोड़कर शेष सभी धर्म पारंपरिक विरोधाभासों से पूर्ण है और कर्म फल की सकाम विचारधारा और तू और मैं तथा तेरा और मेरा जैसे भेदभावों से पूर्ण है। श्रीमद् भागवत के अनुयायियों में ऐसी चेतना नहीं रहती। वे कृष्ण भावनामृत से पूरित रहते हैं और अपने श्री कृष्ण का और श्री कृष्ण को अपना मानते हैं। कुछ निम्न कोटि की भी धार्मिक पद्धतियां हैं जो शत्रुओं को मारने या योग शक्ति प्राप्त करने के लिए निर्मित है, किंतु यह काम तथा द्वेष से पूर्ण होने के कारण अशुद्ध एवं नाशवान है। द्वेष पूर्ण होने से वे अधर्म से पूर्ण है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये तो हम भगवान बताते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। जब तक व्यक्ति के अंदर अहंकार रहेगा, मिथ्या आशाएं रहेंगी, अभिलाषाएं रहेंगी, तो वो शुद्ध भक्ति नहीं कर सकता। तो जितने भी तथाकथित धर्म हैं, जहाँ काम काम वासनाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति धर्म करता है या द्वेष के कारण करता है या किसी भी अभिप्राय जो भौतिक है उसके कारण करता है, तो वो शुद्ध धर्म नहीं माना गया। लेकिन भक्तों के लिए केवल और केवल भगवान का आश्रय ही सब कुछ है। यहाँ पर चित्रकेतु महाराज बता रहे हैं, श्रीमद् भागवत के अनुयायियों की ऐसी चेतना नहीं है। वे कृष्ण भावनामृत से पूरित रहते हैं और अपने को श्री कृष्ण का और श्री कृष्ण को अपना मानते हैं। बस एकमात्र भगवान से उनका संबंध ही उनके लिए सब कुछ है। अर्जुन प्रभु पढ़िए। तात्पर्य। भागवत धर्म विरोधाभासों से रहित है। भागवत धर्म में तुम्हारा धर्म तथा मेरा धर्म जैसे विचार नहीं मिलते। भागवत धर्म का अभिप्राय श्री भगवान के आदेशों का पालन, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। ईश्वर एक है और वे सबके हैं, अतः मनुष्य को चाहिए कि उन्हीं की शरण में जाए। धर्म का यही शुद्ध सिद्धांत है। ईश्वर के आदेशों से ही धर्म बनता है। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। भागवत धर्म में तुम्हारा क्या विश्वास है और मेरा क्या विश्वास है, इसका कोई प्रश्न नहीं उठता। प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर में विश्वास करना चाहिए और उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम। भगवान श्री कृष्ण अर्थात ईश्वर जो कुछ भी कहें उसको प्रत्यक्ष संपन्न करना चाहिए। यही धर्म है। यदि वास्तव में कोई कृष्ण भावना भावित है तो उसका कोई शत्रु नहीं हो सकता, क्योंकि इसका एकमात्र कार्य दूसरों को भगवान श्री कृष्ण या ईश्वर के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरित करना है। तो उसके शत्रु कैसे होंगे? यदि कोई हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म या अन्य किसी धर्म का पक्ष लेता है तो संघर्ष होता है। इतिहास बताता है कि ईश्वर की स्पष्ट संकल्पना के बिना चलने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदाय परस्पर लड़ते भिड़ते रहे हैं। मानव इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं, किंतु ऐसे धर्म जो परमेश्वर की सेवा पर ध्यान नहीं देते वे नश्वर होते हैं और द्वेष से भरे होने के कारण दीर्घ काल तक नहीं चल पाते। ऐसी बहुत सी गतिविधियां हैं जो ऐसी धर्म पद्धतियों के विरुद्ध कार्य करती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह मेरा विश्वास या तेरा विश्वास जैसे विचारों को त्याग दे। हर एक मनुष्य को ईश्वर में विश्वास करना चाहिए और उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। यही भागवत धर्म है। ये पहले भागवत। भी हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार लोगों के लिए अध्यात्म बड़ा तर्क का विषय है। अपने अपने हिसाब से उसको समझाते हैं, बताते हैं। और भारत में तो बहुत मुश्किल है, किसी भी व्यक्ति से आप बात करेंगे तो वो अपने हिसाब से धर्म की परिभाषा देते हैं। लेकिन मुख्यतः अध्यात्म का मतलब है जीव का भगवान से जुड़ना। अभी हम महाभारत पढ़ रहे थे 2-3 दिन पहले, तो उसमें एक सुंदर दृष्टांत आता है जहाँ खंड वन की जब रक्षा होती है तो उसके बाद इंद्रदेव स्वयं आते हैं और इंद्रदेव भगवान को और अर्जुन को कुछ सेवा करना चाहते हैं।
तो इंद्रदेव वास्तव में वरदान देते हैं कि मांगो तुमको क्या चाहिए। तो अर्जुन उनसे बोलते हैं कि मुझे अस्त्र शस्त्र चाहिए, और वो अस्त्र शस्त्र सही समय पर देने का वचन इंद्रदेव देते हैं। और उसके बाद भगवान को भी, भगवान कृष्ण को भी इंद्रदेव बोलते हैं कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो यद्यपि भगवान सभी देवताओं के भी स्रोत हैं, लेकिन लीला के माध्यम से यहाँ पर भगवान इंद्रदेव को बोलते हैं कि आप केवल ऐसी व्यवस्था कीजिए कि मेरी अर्जुन के साथ जो मित्रता है वो किसी भी स्थिति में खराब ना हो, किसी भी स्थिति में टूटे ना। तो भगवान का हमेशा क्या मंतव्य रहता है कि मेरा जीव के साथ संबंध और मधुर होता जाए। और जीव भगवान को कैसे लेता है? या तो भगवान को एटीएम मशीन की तरह लेता है कि कहीं ना कहीं पैसा दे दें, या तो भगवान को कहीं शॉपिंग मॉल की तरह लेता है कि हमारी इच्छाओं को पूरा कर दे, या फिर हम लोग कभी भक्त भी बन जाते हैं तो भगवान को कर्मा फ्री मशीन बना देते हैं। भोग चढ़ाया, कर्मा फ्री हो गया, तो चलो अब प्रसाद लेंगे तो हम बंधन में नहीं पड़ेंगे, हम भक्ति करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान को भी ऐसी भावना आती होगी कि ये लोग मुझे केवल इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये मुझसे प्रेम नहीं करना चाहते। लेकिन सबसे सर्वोच्च जो भागवत धर्म है वो ये सिखाता है कि कैसे जीव भगवान से प्रेम करना सीखे। शालिनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। भागवत धर्म कोई आडंबर नहीं, इसमें तो कृष्ण से प्रत्येक वस्तु के संबंध का अनुशीलन किया जाता है। ईश्वास्यम इदम सर्वम, वैदिक आदेशों के अनुसार सर्व खल्व इदम ब्रह्म, सभी वस्तुओं में ब्रह्मा विद्यमान है। भागवत धर्म परमेश्वर की इसी उपस्थिति को ग्रहण करता है। वह इस संसार की प्रत्येक वस्तु को मिथ्या नहीं मानता। चूंकि प्रत्येक वस्तु परम से उद्भूत है, अतः प्रत्येक वस्तु का ईश्वर की सेवा में कुछ न कुछ उपयोग है। उदाहरणार्थ, इस समय हम माइक्रोफोन में बोलकर लिखा रहे हैं और उसका श्रुति लेखन मशीन पर अंकन होता जा रहा है। इस प्रकार हमें ज्ञात हो रहा है कि मशीन भी किस प्रकार परम ब्रह्म से संबंधित हो सकती है। क्योंकि हम इसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, अतः यह ब्रह्म है। सर्व खल्व इदम ब्रह्म का अर्थ यही है। प्रत्येक वस्तु इसलिए ब्रह्म है क्योंकि वह भगवान की सेवा के कार्य में आ सकती है। कुछ भी मिथ्या नहीं, सभी कुछ सत्य है। हरे कृष्ण। अब जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उससे संबंधित जितनी वस्तुएं हैं उनसे भी प्रेम करते हैं। मैं कुछ समय पहले एक भक्त के प्रवचन में सुन रहा था कि माइकल जैक्सन के कपड़े, उनके आंतरिक कपड़े भी कई कई लाख डॉलर में बिके, और लोगों ने उसकी बोलियां लगाई, लाखों डॉलर में उसको खरीदा। क्यों? माइकल जैक्सन ने पहना था। तो भौतिक संसार में भी इतना संबंध होता है कि अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो उसकी संबंधित सारी वस्तुएं आपको अच्छी लगती हैं। तो ये संसार भी भगवान का ही अंश है। तो इससे कोई घृणा नहीं करेगा, अगर भगवान से प्रेम करेगा तो घृणा नहीं करेगा, सारी वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाएगा। तो ऊपर जो प्रभुपाद बता रहे थे वो कर्मियों की गलती बता रहे थे। कर्मी क्या गलती करते हैं? संसार को भोगने का प्रयास करते हैं। और इस पैराग्राफ में ज्ञानियों की गलती बता रहे हैं। ज्ञानी क्या करते हैं? संसार को झूठा बताते हैं, संसार को तुच्छ बताने का प्रयास करते हैं, घृणा करने का प्रयास करते हैं। दोनों ही गलत है। क्योंकि ना तो आसक्त होना है, क्योंकि भगवान से सर्वश्रेष्ठ आसक्ति होना चाहिए, और ना घृणा करना है, क्योंकि भगवान का अंश है, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो इस तरह भक्तों की स्थिति होती है। ओजस्विनी माता जी। भागवत धर्म को सब धर्मों में सर्वोत्कृष्ट कहा जाता है, क्योंकि इसके अनुयायी किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखते। शुद्ध भागवत अर्थात शुद्ध भक्त किसी द्वेष के बिना सबको कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस प्रकार भक्त ठीक भगवान श्री भगवान की तरह होता है। सहदम सर्वभूतानाम, वह समस्त जीवात्माओं का मित्र है। इसीलिए यह धर्म सभी धर्मों में श्रेष्ठ है। जबकि तथाकथित दूसरे धर्म किसी विशेष प्रकार के व्यक्ति के लिए होते हैं जो किसी विशेष विचारधारा को मानते हैं, किंतु ऐसी विचारधारा का भागवत धर्म या कृष्ण भक्ति में कोई स्थान नहीं है। यदि हम उन समस्त धर्मों की छानबीन करें जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं या किसी और की उपासना करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि वे द्वेषों से भरे हैं, अतः अशुद्ध हैं। हरे कृष्ण। तो जब ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो समग्र सृष्टि के स्रोत हैं इस भागवत धर्म के केंद्र में है, तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता कि कोई हिंदू है कि मुसलमान, कोई गोरा है कि काला, कोई भारतीय है कि पाश्चात्य जगत का है।
कोई अंग्रेजी बोलता है कि हिंदी बोलता है कि तेलुगु बोलता है कि कोई, किसी भी प्रकार से जाति वर्ण इत्यादि का भेद यहाँ पर होता ही नहीं है। इसलिए हर धर्म में आप देखेंगे कहीं ना कहीं किसी से प्रेम है, किसी से द्वेष है। चाहे हम हिंदू धर्म की भी बात करें तो किसी से द्वेष है, किसी से प्रेम है, लेकिन भागवत धर्म इन सब के ऊपर है, ये आत्मा का धर्म है। कह क्षेमो निज कह निज कह क्षेमो निज परयो कियान वार्था स्वपर द्रुहा धर्मेण स्वद्रोहात्वकोपः परसंपीडया च तथा धर्मः। वेदांत प्रभु। ऐसा धर्म जिससे अपने तथा परायों में द्वेष उत्पन्न होता है, इस प्रकार लाभप्रद हो सकता है। इससे धर्म का पालन करने से कौन सा कल्याण हो सकता है? इससे आखिर क्या मिलेगा? आत्मदेश के आत्मदेश के द्वारा अपने आप को तथा अन्यों को कष्ट पहुंचाकर मनुष्य आपके भगवान के क्रोध का भजन होता है और अधर्म करता है। तो भागवत के शुरुआत में ही श्रील प्रभुपाद उस सिद्धांत को स्पष्ट कर देते हैं कि भागवत है क्यों। भागवत है जनताग विप्लवा, भौतिक जीवन में क्रांति लाने के लिए भागवत है। और अगर हम ये श्लोकों को पढ़ें तो हम समझ सकते हैं कि कैसे जो धर्म के नाम पर हम अभी तक पालन करते आ रहे थे उसकी धज्जियां यहाँ पर उड़ रही हैं। क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस धर्म में ईर्ष्या आए, द्वेष आए, दूसरों से स्पर्धा आए, दूसरों को कष्ट पहुंचाने की भावना आए, ऐसे व्यक्ति, ऐसे ऐसे पालन करने वाले धर्म धार्मिक कैसे कहला सकते हैं? धर्म तो वो है जो सबको एक साथ बांधे। वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत धर्म का है। अब यद्यपि हिंदू धर्म पालन करने वाले सबको ये टर्म याद तो हो जाता है, वसुधैव कुटुंबकम, फिर बोलते हैं इस्कॉन अंग्रेजी संस्था है, ये बाकी विधर्मियों को दूर करो, इनको मारो, उनको पकड़ो, अपने घरों में तलवार रखो, अन्य अन्य क्या क्या तो भी बोलते हैं। लेकिन वास्तव में यहाँ पर जो सिद्धांत दिया जा रहा है, सारे विश्व को एक साथ भगवान से प्रेम करने की शिक्षा, ये भागवत धर्म है। अंकित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण बोधन कौन प्रणाम। भागवत धर्म अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के सनातन दास के रूप में सेवा करना। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी धर्म पद्धति स्वयं के प्रति तथा दूसरों के प्रति द्वेष करने की पद्धति है। उदाहरणार्थ ऐसे अनेक धर्म हैं जिनमें पशुवध की संस्तुति की जाती है। कर्ता तथा पशु दोनों के लिए ऐसी पशु बलि अमंगल कारक है। यद्यपि कभी कभी देवी काली के समक्ष पशु की बलि चढ़ाकर बूचड़ खाने से मांस खरीदकर खाने के स्थान पर उसी पशु का मांस खाने की आज्ञा दी जाती है। किंतु देवी काली की उपस्थिति में मांस खाने की यह आज्ञा श्री भगवान की आज्ञा नहीं होती। यह तो उस बेचारे व्यक्ति को छूट देना है जो मांस खाना नहीं त्याग पाता। यह तो अनाप शनाप रूप से मांस खाते रहने पर अंकुश लगाने के लिए है। ऐसा धर्म निंदनीय है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अन्य सभी कर्तव्यों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। धर्म में यही अंतिम शब्द है। यहाँ कोई श्रील यह प्रभुपाद दो और इसमें और एक्सपेंशन कर रहे हैं कॉन्सेप्ट में। हम तो अभी तक चर्चा कर रहे थे कैसे मनुष्यों के बीच में भेद नहीं होना चाहिए। अब भागवत धर्म एक स्टेप आगे जाता है कि पशुओं को भी भेद नहीं करना चाहिए, पशुओं को भी मारना वर्जित है। क्या पशु के भीतर जीवात्मा नहीं है? तो जो धर्म, बहुत सारे, जैसे हम जब यूएस जाते हैं तो वहां पर लोग ना बहुत ज्यादा मॉरल वैल्यूज को बहुत प्रधानता देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जाएगा अगर कोई दुकान में तो दूसरा व्यक्ति उसके लिए गेट खोल करके खड़ा रहेगा, ये एटिकेट्स। कोई एक दूसरे के ऊपर हॉर्न नहीं बजाएगा, कोई एक दूसरे को ऐसे तेज आवाज में बात नहीं करेगा, ये सब मॉरल वैल्यूज पे बड़ा ध्यान देते हैं। तो कई बार लोगों को देख करके लगता है कि अरे ये तो कितने सभ्य हैं, हमारे भारतीय लोग तो कितने उग्र हैं, एक दूसरे लड़ाई करते हैं, छीना झपटी करते हैं, भीड़ लाइन लगाते हैं। लेकिन वही बाहर से टिप टॉप दिखने वाले लोग घर जा कर के मांस खाएंगे, वो जा कर के मछली खाएंगे, वो जा कर के अंडे खाएंगे। तो उनकी अनुकंपा मनुष्यों के ऊपर तो दिख रही है लेकिन पशुओं के ऊपर नहीं दिख रही। लेकिन भागवत धर्म उधर भी श्रेष्ठ है कि जितने भी जीवात्मा है, चाहे पशु योनि में हो चाहे मनुष्य योनि में हो, उन सबको प्रेम करना भागवत धर्म सिखाता है। इसके अलावा दूसरा, अब कोई व्यक्ति
इस पैराग्राफ के अनुसार अगर कोई व्यक्ति भागवत धर्म पालन नहीं कर पा रहा है, उसको भी प्रेम करना भागवत धर्म सिखाता है। नहीं तो अन्य अन्य जो पंथ हैं, जो धर्म हैं, संप्रदाय हैं, उनमें क्या बोला जाता है कि अगर आप हमारे सिद्धांत के हिसाब से नहीं चलोगे तो आप काफिर हो, आप हमारे हिसाब से नहीं चलोगे तो आप पापी हो, आप हमारे हिसाब से नहीं चलोगे देन यू विल गो टू हेल, परपेचुअली यू विल बी सफरिंग इन हेल। तो ये सारे सिद्धांत कितने भयावह हैं। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई अगर बिल्कुल ही निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति हो, मांस खाना भी नहीं छोड़ पा रहा, तो भी वेदों में ऐसी वर्णन है कि ठीक है, ये विधि करके तुम मांस खा सकते हो महीने में एक बार, और धीरे 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 वो उसकी आदत छूट भी जाए। तो इस तरह से इतना विस्तृत ये भागवत धर्म है कि हमारी कल्पना से परे है। कमल सिंह प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। कोई ये तर्क कर सकता है कि पशु बलि की संस्तुति वेदों में तो की गई है, किंतु यह संस्तुति एक प्रकार से प्रतिबंध है। मांस की खरीद पर वेदों द्वारा प्रतिबंध न लगाए जाने से लोग बाजार में मांस खरीदेंगे और बाजारों में मांस की दुकानों की बढ़ोतरी होगी, पशुवध केंद्रों में वृद्धि होगी। इस पर प्रतिबंध हेतु कभी कभी वेदों में कहा गया है कि देवी काली के समक्ष बकरे जैसे किसी पशु का वध करके उसका मांस खाया जा सकता है। चाहे जो भी धर्म हो जिसमें पशु यज्ञ की अनुमति दी जाती है, यह यज्ञ करता तथा पशु दोनों ही के लिए अशुभ है। श्रीमद् भागवत गीता अ, में हर धर्म में, जैसे क्रिश्चियनिटी में तो बोला है दाउ शैल नॉट किल, आपको मारना ही नहीं है। जो इस्लाम है उसमें बताया गया है कि पहली बात तो जिसका भी आप वध करोगे, खाने के लिए हो जो भी हो, आपको खुद को करना पड़ेगा अपने हाथ से, और फिर उसका एक छठा हिस्सा ही आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसका पांच पांच गुना भाग आपको बांटना पड़ेगा। तो मान लो अगर किसी व्यक्ति को अपने पूरे परिवार को खिलाना है तो उसका पांच गुना उसको बांटना पड़ेगा। ये सब उनकी किताबों में लिखा है, लेकिन उसका पालन वो नहीं करते। यहाँ वैदिक ग्रंथों में भी जो पशु बलि की अ, व्याख्या दी गई है, खुद पकड़ के लाना पड़ेगा, खुद ले जाना पड़ेगा अमावस्या के दिन, खुद हत्या करनी, मतलब खुद उसकी बलि देनी पड़ेगी, और फिर उसके कान में बोलना पड़ेगा मानसहा, आज मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूं, कल तुम मेरे साथ इस तरह करना अगले जन्म में, और फिर उसको आपको ग्रहण करना पड़ेगा। तो व्यक्ति को इतना जटिल प्रक्रिया क्यों बताई गई जिससे वो धीरे धीरे उस वस्तु को छोड़ दे, ये उसका मुख्य प्रयोजन है। ब्रजेश प्रभु पढ़िए आगे। श्रीमद् भगवद गीता में ईर्ष्यालु मनुष्यों की प्रशंसा की गई है जो दिखावे के लिए पशु यज्ञ करते हैं। आत्म संभाविता स्तब्धा धन मानव मानव धन मान मदानविंता यजते नाम यज्ञस्ते दंभे दंभे ना विधि पूर्वकम। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानते हुए सदा अशिष्ट व्यवहार करने वाले, धन तथा झूठे मान पद में अंधे, कभी कभी शास्त्र विधि का पालन किए बिना ही नाम के लिए यज्ञ करते हैं। कभी कभी देवी काली की पूजा के लिए भव्य आयोजन करके पशु यज्ञ संपन्न किए जाते हैं, किंतु ऐसे उत्सव भले ही यज्ञ कहकर किए जाए, वास्तव में यज्ञ नहीं है, क्योंकि यज्ञ का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करना। इसलिए इस युग में विशेष रूप से यज्ञ संकीर्तन संकीर्तन प्राय प्राय जनती ही सुमेधसा, जिनकी विमल बुद्धि है, उन्हें यज्ञ पुरुष श्री विष्णु को हरे कृष्ण मंत्र के जप से तुष्ट करना चाहिए, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा यहाँ सोचने वाली विलक्षण बात ऋषियों है को कि कई स्तर के भी यज्ञ होते हैं। लोग बोलते हैं हम तो बलि दे रहे हैं क्योंकि हम देवी को प्रसन्न करना चाह रहे हैं या देवता को प्रसन्न करना चाह रहे हैं। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु ने जो संकीर्तन यज्ञ का हमको पथ दिखाया है, उसमें ना केवल व्यक्ति खुद प्रसन्न होता है, दूसरे भी प्रसन्न होते हैं। और इसका अभूतपूर्व उदाहरण श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ने दिया। जब झारखंड के वन में चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, तो पशु भी खड़े होकर के नृत्य कर रहे थे। तो पशु समेत सारी जीव भी आनंद में उठ जाए, ये संकीर्तन आंदोलन है। तो एक तरफ तो आप किसी की हत्या कर रहे हो अपनी प्रसन्नता के लिए, दूसरी तरफ आप संकीर्तन करके सबको प्रसन्न कर रहे हो। कितनी धर्म की पार्थक्यता है, कितना ग्रेडेशन है। एक है एकदम एलकेजी नर्सरी और एक है पीएचडी, दोनों में कितनी पृथकता है, और लोग सोचते हैं कि सारे तो रास्ते एक ही जगह ले जाते हैं। ये कितनी बड़ी मूर्खता है। दक्ष संकर्षण प्रभु पढ़ो। जिन विमल बुद्धि है उन्हें यज्ञ पुरुष विष्णु को हरे कृष्ण मंत्र के जप से तुष्ट करना चाहिए, किंतु श्री भगवान द्वारा द्वेषपूर्ण व्यक्तियों की भर्त्सना निम्नविध की जाती है, यथा भगवद गीता 16:18
कहा गया है, अहंकार बलं दर्पं क्रोधं च संश्रित कामं क्रोधं च संश्रित माम आत्म परदेहेषु प्रदिशन्त अभयसूयका तानहं दिश्युत क्रूरा संसारेषु नराधमान् क्षिप्रम जन्म जन्म पुरीश्व योनिषु असुर मिथ्या असुर मिथ्यांकर बल घमंड काम तथा क्रोध में मोहग्रस्त होकर उन श्री भगवान से द्वेष करता है जो उसके अपने तथा अन्यों के शरीरों में स्थित है, और इस प्रकार असली धर्म की निंदा करता है। जो द्वेषपूर्ण तथा दुराचारी है और जो मनुष्य में अधम है, उन्हें मैं भवसागर में निरंतर आसुर योनियों में डालता हूँ। भगवान ऐसे पुरुषों की भर्त्सना करते हैं जैसा कि तब कोपह शब्दों से प्रकट है। हत्या करने वाला पुरुष अपने आप से तथा मारे गए व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, क्योंकि हत्या करने का परिणाम ये होता है कि वो पकड़ा जाएगा और सूली पर चढ़ाया जाएगा। भले ही कोई मनुष्य निर्मित राज्य के नियमों की अवज्ञा करके मृत्यु दंड से अपने को बचा ले, किंतु ईश्वरीय नियमों से नहीं बच सकता। किसी भी पशु का हंता अगले जीवन में उसी पशु द्वारा मारा जाएगा। यही प्रकृति का नियम है। मनुष्य को भगवान के आदेशों का पालन करना ही चाहिए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। यदि कोई किसी अन्य तथाकथित धर्म का पालन करता है तो श्री भगवान उसे अनेक प्रकार से दंडित करते हैं। इस प्रकार यदि कोई कल्पित धर्म का पालन करता है तो वह न केवल अन्यों के प्रति ईर्ष्या करता है, वरन अपने से भी अपने आपसे भी करता है। अतः उसका धर्म जब तक द्वेष रहेगा अर्थात द्वेष मतलब सूक्ष्म शरीर अपवित्र, और जब तक दुराचार रहेगा, दुराचार मतलब स्थूल शरीर अपवित्र। जब तक स्थूल शरीर की क्रियाएं अपवित्र रहेंगी और सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं अपवित्र रहेंगी, तब तक व्यक्ति निम्न योनियों में ही सड़ता रहेगा। और जब व्यक्ति इस तरह निम्न योनियों में जाएगा तो और ज्यादा भगवान से दूर होता जाएगा। लेकिन अगर वास्तव में उसे इन सभी झंझट से मुक्त होना है, भगवान के धाम वापस जाना है, तो एकमात्र भगवान की एकांतिक शरण लेनी चाहिए, जिसको भगवान गीता के अंतिम उपदेश के रूप में बताते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और इसीलिए भागवत धर्म को इतना श्रेष्ठ माना गया है। दीपिका माता जी पढ़िए। श्रीमद् भागवतम 1.2.8 का कथन है, धर्म स्वनिष्ठित पुंसाम विषय वक्षेन कथा सुयः नोत्पाद रतिम श्रम एव ही केवलम। यदि परमेश्वर के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने में असक्षम रहे तो चाहे जिस वृत्ति के पुरुष द्वारा धर्म कर्तव्य किया जाए वे धर्म निरर्थक श्रम के सदृश है। ऐसा धर्म जो कृष्ण भक्ति उत्पन्न न कर सके समय तथा श्रम का अपव्यय मात्र है। तो कितना सिस्टमैटिकली प्रभुपाद का तात्पर्य है। सर्वप्रथम प्रभुपाद ने अन्य धर्मों में क्या समस्याएं हैं वो बताई, और कैसे भागवत धर्म में भगवान के कथा श्रवण में किस तरह सबसे उच्चतर व्यक्ति की स्थिति होती है आध्यात्मिक रूप से, वो बताने के लिए अंत में बता रहे हैं कि अगर कोई भी धर्म हो उसका मुख्य प्रयोजन है भगवान विश्वक्सेन भगवान कृष्ण के चरणों में आसक्ति उत्पन्न करना, और अगर नहीं हो रही है तो हम केवल अपने समय का अपव्यय कर रहे हैं। एक और श्लोक पढ़ सकते हैं। न व्यावचरिति तवेक्षा यया ही अभिहितो भागवतो धर्मः स्थिर चर सत्व कदम्बेषु अपृथक धियोयम उपासते तु आर्य। श्याम गोविंद प्रभु जी। हे भगवान, जीवन के मह उद्देश्य से विचलित न होने वाले आपके दृष्टिकोण के अनुसार मनुष्य का धर्म श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता में उपदिष्ट है। जो मनुष्य आपके आदेश अनुसार धर्म का पालन करते हैं, जड़ तथा चेतन समस्त जीवात्माओं को समान मानते हैं और किसी को उच्च तथा निम्न नहीं मानते, वे आर्य कहलाते हैं। ऐसे आर्य आप श्री भगवान की उपासना करते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। अब ये श्रीमद् भागवत का जो संकलन व्यासदेव ने किया है वो 5000 वर्ष पहले किया है, और उसमें आर्यों के बारे में लिख रहे हैं। और हमें क्या पढ़ाया जाता है, आर्य बाहर से आए, भारत में बस गए, वो रहने लगे, उन्होंने कब्जा कर लिया। तो ये सब मूर्खताएं, हम लोग शास्त्र पढ़ेंगे तो हम उससे प्रभावित नहीं होंगे। दूसरी बात, पिछले श्लोकों में बताया भागवत धर्म का पालन करो, भागवत धर्म का पालन करो। अब भागवत धर्म का पालन कैसे करें, कहाँ से पता पड़ेगा?
तो शास्त्रों से पालन पड़ेगा। जो बद्ध जीव को मुक्त करने के लिए भगवान की आयोजना है वो क्या है? शास्त्र है। तो शास्त्रों का जब तक हम लोग अनुसरण नहीं करेंगे तब तक भागवत धर्म को प्राप्त नहीं कर सकते। तो जितनी भी परंपराएं हैं, जितने भी वैष्णव हैं, जितने भी आचार्य हैं, वो शास्त्र को सिद्धांत मान करके प्रवचन देंगे। और अगर उसका कोई अनुसरण करेगा, शास्त्र सम्मत अगर कोई भक्ति पालन करेगा, तो वो भक्ति में आगे बढ़ पाएगा। नहीं तो क्या होगा? उत्पात होगा। स्मृति श्रुति पुराण आदि पंचरात्रि विधि बिना एकांतिक हरि भक्ति उत्पादेव कल्पते। शास्त्र छोड़ के भक्ति करेंगे तो उत्पात होगा, खुद के जीवन में भी, समाज में भी। बसंत प्रभु। हे भगवान, जीवन के महान उद्देश्य से विचलित न होने वाले आपके दृष्टिकोण के अनुसार मनुष्य का वृत्तिपरक धर्म श्रीमद् भागवतम तथा श्रीमद् भगवद गीता में उपदिष्ट किया गया है। जो मनुष्य आपके आदेशानुसार इस धर्म का पालन करते हैं, चर तथा अचर समस्त जीवात्माओं को समान मानते हैं और किसी को उच्च तथा निम्न नहीं मानते, वे आर्य कहलाते हैं। प्रभु जी, मैंने अनुवाद पढ़ दिया। हाँ जी, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य: भागवत धर्म तथा कृष्ण कथा एक ही है। श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति गुरु बने और श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, अन्य पुराणों, वेदांत सूत्र तथा इसी प्रकार के वैदिक ग्रंथों से सर्वत्र भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का प्रचार करें। सभ्यता में अग्रणी आर्य लोग भागवत धर्म का पालन करते हैं। 5 वर्ष का एक बालक होते हुए भी प्रहलाद महाराज ने कहा, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवता निह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम। प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को भागवत धर्म का उपदेश उस समय देते जब कक्षा में अध्यापक के अनुपस्थित होने से उन्हें अवसर मिल पाता। उन्होंने कहा कि जीवन के आरंभ होते ही, अर्थात बच्चों को 5 वर्ष की आयु से ही भागवत धर्म की शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य शरीर जो अत्यंत दुर्लभ है, इस विषय को समझने के लिए है। भागवत धर्म का अभिप्राय है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशानुसार जीवन बिताना। श्रीमद् भगवत गीता में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मानव समाज को 4 सामाजिक विभागों में नियोजित किया है। ये हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। पुनः पुराणों तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में भी 4 आश्रम वर्णित है, जो आध्यात्मिक जीवन के विभाग है। अतः भागवत धर्म का अर्थ है 4 प्रकार के सामाजिक तथा आध्यात्मिक विभागों का वर्णाश्रम धर्म। तो यहाँ मानव पर रहे हैं कब से भागवत धर्म करना चाहिए? जितना जल्दी हो सके तब से शुरू करना चाहिए। कोई बचपन से कर सके बहुत अच्छा। और पूरा का पूरा हमारा वैदिक जो समाज बनाया गया था 4 वर्णों का, 4 आश्रमों का, उसका मुख्य प्रयोजन ही था कि हर स्थिति में, चाहे वो बच्चे की स्थिति हो, चाहे वो गृहस्थ की स्थिति हो, चाहे वो बुढ़ापे की स्थिति हो, हर स्थिति में व्यक्ति भगवान को आश्रित हो सके, भगवान को स्मरण कर सके। राधा रमन प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मानव समाज के वे सभी सदस्य जो भागवत धर्म का कठोरता से पालन करते हैं तथा श्री भगवान के उपदेशों के अनुसार जीवन यापन करते हैं, आर्य कहलाते हैं। ऐसे आर्यों की सभ्यता जो भगवान के उपदेशों का कठोरता से पालन करते हैं और इनसे कभी विचलित नहीं होते, पूर्ण है। ऐसे सब मनुष्य वृक्षों, पशुओं, मनुष्यों तथा अन्य जीवात्माओं में कोई भेदभाव नहीं रखती। पंडितः समदर्शिनः कृष्ण भावनाव्रत में पूर्णतः सुशिक्षित होने से वे प्राणियों को संभाव से देखते हैं। आर्यजन एक छोटे से पौधे तक को वृथा नहीं काटते, बड़े बड़े वृक्षों को इंद्रिय तृप्ति हेतु काटने की बात तो दूर रही। इस समय संपूर्ण विश्व में हत्या का बोलबाला है। मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के हेतु वृक्षों की, पशुओं की, यहाँ तक कि मनुष्यों की हत्या करते हैं, किंतु यह आर्य सभ्यता नहीं है। जैसा कि यहाँ कहा गया है, स्थिर चर सत्व कदम वेद वस्व प्रथा अपृथक। यह शब्द बताता है कि आर्य लोग जीव की उच्च तथा निम्न कोटियों में भेदभाव नहीं कर रखते हैं। समस्त प्रकार के जीवों की रक्षा होनी चाहिए। सभी जीवों को जीने का अधिकार है, चाहे वे पशु हों या पौधे। आर्य सभ्यता का यही मूल सिद्धांत है। निम्न जीवों के अतिरिक्त जितने भी जीव मानवीय सभ्यता को प्राप्त हो चुके हैं,
उन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के समाज में विभाजित करना चाहिए। ब्राह्मणों को चाहिए कि वे भगवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में वर्णित श्री भगवान के उपदेशों का पालन करें, जिसके लिए गुण तथा कर्म को आधार बनाना चाहिए। इसे यूं भी कह सकते हैं कि मनुष्य को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के गुण अर्जित करके तदनुसार कर्म करना चाहिए। इसी सभ्यता को आर्यों ने ग्रहण किया है। उन्होंने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि वे श्री कृष्ण को प्रसन्न रखने के इच्छुक हैं। यही परिपूर्ण सभ्यता है। तो मुख्य आर्य जो है भगवान के संबंध में सारे विश्व को देखता है। जब सारे विश्व को भगवान के संबंध में देखता है तो घृणा का प्रश्न ही नहीं उठता। तो इसीलिए हर व्यक्ति की जो जो मूल गुण है, जो उनकी वृत्तियां हैं, जो उनकी इंक्लिनेशंस इंग्लिश में जो बोलते हैं, उसके अनुसार उनको भक्ति की सेवा में लगाना है। और श्रील प्रभुपाद ने यही किया। कुछ लोग जो आर्टिस्ट थे उनको आर्टिस्ट सेवा में लगाया, जो अच्छा बोलते थे उनको प्रचार में लगाया, जो अच्छा मैनेजमेंट करते थे उनको फिर मैनेजर्स बनाया, जो एकदम बॉडी बिल्डर थे फिर उनको भक्तों की रक्षा करने के लिए सेवा दी। तो ऐसे अलग अलग तरह, जैसे जयानंद प्रभु इंजीनियर थे तो उनको जगन्नाथ का रथ बनाने के लिए बोला। तो जैसे ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मतलब क्या है, व्यक्ति की इंक्लिनेशन क्या है। ब्राह्मण मतलब पठन पाठन इत्यादि में जिसका मन हो, क्षत्रिय मतलब जो जो दूसरों को कष्ट से त्राण कर पाए, वैश्य अर्थात जो बिजनेस कर पाए। तो हर व्यक्ति की एक प्रवृत्ति है और उस प्रवृत्ति के अनुसार उसको कृष्ण की सेवा में लगाना, ये वर्णाश्रम है। अगर प्रवृत्ति को छोड़ करके, मरोड़ करके हर व्यक्ति को एक ही खांचे में ढालने का प्रयास किया जाएगा तो फिर वो आर्य नहीं है। फिर तो घृणा हो गई कि आप भक्ति नहीं कर सकते। हाँ, जो एकदम ही निषिद्ध कर्म है, जैसे हम 4 नियमों की व्याख्या सुनते हैं, तो निषिद्ध कर्मों को तो छोड़ना पड़ेगा, लेकिन जो धर्म के दायरे में है उसमें फिर हर व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा अलग अलग हिसाब से सेवाएं देना, उनको अलग अलग हिसाब से इंस्पिरेशंस देना, ये आर्यों का सिद्धांत है। गौरी शंकर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। आर्यन ने तो कृष्ण ने अपने उद्देश्य के विपरीत होते हैं और उन्हें श्री कृष्ण के संबंध में किसी प्रकार का संदेह है, किंतु जो नारद तथा अन्य आसुरी लोग वे भागवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के उपदेशों का पालन नहीं करते हैं। इसका कारण यही है कि उन्हें अन्य जीवात्माओं के बलिदान पर इंद्र तृप्ति करते रहने की शिक्षा दी गई है। न्यूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म, उनका एकमात्र कार्य इंद्र तृप्ति के हेतु सभी प्रकार की वर्जित गतिविधियां करना है। यज्ञ इंद्रिय प्रत्या प्रणोति, अपनी इंद्रियों की तृप्ति करने के इच्छुक होने से वे इस प्रकार विचलित होते हैं। उनके न तो कोई अन्य कार्य होता है, न न अभिलाषा रहती है। पिछले श्लोक में उनकी सभ्यता प्रणाली की प्रशंसा की गई है। का क्षेमो निज्र प्रयोग किया न वार्त सौरभ द्रुपद धर्मेण, ऐसी सभ्यता से क्या लाभ हो जो अपनी आपकी तथा अन्यों की हत्या करती हो। अब जो अन आर्य है, जैसे जो अर्जुन को भगवान ने गीता की शुरुआत में बोला अन आर्यम, तुम आर्य जैसी बातें नहीं कर रहे हो, मतलब तुम शास्त्र अनुसार नहीं चल रहे हो। और अगर शास्त्र अनुसार नहीं चलेगा तो फिर दूसरों को शोषण करेगा, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए शास्त्र का खंडन करेगा और ऐसे उग्र कर्म करेगा जिससे और अपनी दुर्गति कर बैठेगा। नमिता माता जी पढ़िए। अतः यह श्लोक प्रत्येक मनुष्य को आर्य सभ्यता का सदस्य बनने एवं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के उपदेशों को स्वीकार करने की सलाह देता है। मनुष्य को चाहिए कि श्री भगवान के उपदेशानुसार ही अपने सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक कार्य करे। भगवान श्री कृष्ण द्वारा इच्छित समाज की स्थापना करने के प्रयास हेतु हम कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का प्रसार कर रहे हैं। कृष्ण भावना अमृत का यही अभिप्राय है, इसलिए हम श्रीमद् भगवत गीता को यथा रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और अन्य समस्त प्रकार के मानसिक तर्क वितर्क को पास नहीं फटकने देते। मूढ़ तथा धूर्त लोग श्रीमद् भगवत गीता की अपने स्वयं के तरीके से व्याख्या करने लगते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मधाजी माम नमस्कुरु, अर्थात सदैव मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे ही नमस्कार करो, तो उनकी टीका होती है, हमें जिनकी शरण में जाना है वे भगवान श्री कृष्ण नहीं है,
इस प्रकार वे श्रीमद् भगवत गीता का काल्पनिक अर्थ लगाते हैं, किंतु कृष्ण भावना अमृत आंदोलन मानव समाज के पूर्ण कल्याण हेतु श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम के उपदेशों का अर्थात भागवत धर्म का कठोरता से पालन करता है। जो श्रीमद् भगवत गीता को तोड़ मरोड़ कर अपनी इंद्र तृप्ति हेतु कोई अर्थ निकालता है, वह अनार्य है। अतः ऐसे व्यक्तियों द्वारा की गई श्रीमद् भगवत गीता की टीकाओं का बहिष्कार करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि श्रीमद् भगवत गीता का यथार्थ रूप का पालन करे। अब भगवान शास्त्र तो पढ़ना है, शास्त्र से हमको भगवत धर्म समझना है, लेकिन कोई भी किताब उठाने से शास्त्र नहीं हो जाता। भगवत गीता की हजारों हजारों टीकाएं हैं, तो सारी वस्तुएं उठाने से शिक्षा नहीं मिलेगी, परंपरा में सुनना पड़ेगा। तो आप देखिए, प्रभुपाद एक भी चीज छोड़ते नहीं है तात्पर्य में। श्लोक में बताया शास्त्र पालन करने से भागवत धर्म सीखोगे, लेकिन शास्त्र कहाँ, यथारूप जहां मिलेगा वहां, परंपरा का ज्ञान जहां मिलेगा वहां, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। भूमिका माता जी। श्री कृष्ण भगवान भगवत गीता में कहते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अन्यन्येव योगेन माध्यायन्त उपासते तेषामहं समुदार्थ मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित वेतसाम। जो अपने संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पित करके और अन्य भक्ति के परायण होकर नित्य निरंतर मेरा ही भजन चिंतन करते हैं, मुझ में एकांतिक भाव से मन को अनुरक्त करते हैं, हे पार्थ, मैं उन भक्तों का जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से अतिशीघ्र उद्धार करता हूँ। ये भगवान का आश्वासन है। अगर कोई आर्य बने, कोई शास्त्र अनुसार परंपरा अनुसार भक्ति करे, अपने कर्मों को भगवान से संबंधित करे और अपने जीवन को भगवान की कथा, भगवान के गुणगान के श्रवण कीर्तन में लगाए, तो एकांतिक भक्ति की ये श्रेष्ठता है कि भगवान बोल रहे हैं, तेषा अहम समुद्धरता, मैं उनका उद्धारक हूँ। ये मृत्यु संसार के सागर से मैं उनको उद्धार करता हूँ, उनको उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बहुत सुंदर प्रार्थना यहाँ चित्रकेतु महाराज कर रहे हैं। आगे हम लोग श्लोक संख्या 44 से कल पाठ करेंगे। प्रभुपाद ने बहुत विस्तृत तात्पर्य दिए हैं। एक एक तात्पर्य वास्तव में प्रभुपाद का प्रवचन ही है पूरा, एक श्लोक के ऊपर। तो अगर हम गंभीरता से पढ़ें तो बहुत कुछ इसमें से हम सीख सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।